बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की जॉब्स ओपन हो गई हैं जी। बहुत सारी जॉब्स हैं जी। ये है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जॉब्स ओपन हो गई हैं। तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। आप इससे पहले मेरा चैनल है पाकिस्तान जॉब 286 के नाम पर, इस पर प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और मैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब जो भी अनाउंसमेंट होती है, चाहे पाक आर्मी में हो, पुलिस में हो, नेवी में हो, मैं अपडेट करता रहता हूँ। ये मेरा चैनल है, आप विज़िट किया करें, देखा करें। और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, चलते हैं एडवर्टाइज़ के ऊपर। बहुत सारी जॉब्स हैं जी, फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं जी, आप देख सकते हैं। तो ये परमानेंट जॉब्स हैं जी। ये एरिया एजुकेशन ऑफिसर की है, इसका स्केल है 16। और जिनकी मास्टर है डिग्री वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉ एजुकेशन किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान से जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है जी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की इस्लामियात की जॉब्स है जी। इसका ग्रेड है 16, सॉरी इसका स्केल है 16, सॉरी 18। तो परमानेंट जॉब्स है जी, आप देख सकते हैं। इसके लिए भी एजुकेशन मास्टर होनी चाहिए, या फिर रेलेवेंट सब्जेक्ट में या फील्ड में एजुकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर वैकेंसी एक पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैं आपको बताऊंगा और ऑनलाइन करने का तरीकाकार बताऊंगा। जनरल स्टाफ ऑफिसर की जॉब है जी। ये बायोमेडिकल, ये मेडिकल की जॉब्स है जी, आप देख सकते हैं। इसके लिए मेडिकल एजुकेशन होनी चाहिए, फार्मेसी, और या फिर ये HECP से रजिस्टर होनी चाहिए। और इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जॉब्स हैं जी, आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर लीगल की जॉब्स है जी, इसका स्केल है 16। ये परमानेंट जॉब्स है जी, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। एक जॉब है 20 से 28 साल एज लिमिट है। नेशनल सेविंग ऑफिसर की जॉब्स है जी। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी एक। और जिन्होंने मास्टर डिग्री मास्टर किया हुआ है वो भी स्टैटिक्स मास्टर, कॉमर्स, अकाउंटिंग, फिनांस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, और इनमें जो भी डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, और नंबर वैकेंसी 2। और ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर की है, इसकी स्केल है 20 परमानेंट जॉब्स है जी। और जिन्होंने PhD, FCPS, MD, MS, MPhil किया हुआ है, ये है मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं जी, आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ जो वैकेंसी है टोटल 11। तो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ वैकेंसी की डिटेल है। और इसके अलावा नेक्स्ट जॉब्स है जी, आप ड्यूटी डायरेक्टर इंजीनियर की जॉब्स है जी, 18 स्केल है। और यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 1। इसका जो एडवर्टाइज कैसे ओपन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ऑनलाइन तरीकाकार बताऊंगा। ये है बॉयलर इंजीनियर की जॉब है, जिन्होंने इंजीनियर किया हुआ है, इसके मुतालिक फील्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक नंबर वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है, जिन्होंने सिविल किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहे एक वैकेंसी है चाहे दो वैकेंसी, आपने अप्लाई हर हालत करना है, आपको पता चल जाएगा। आपने रिजल्ट जो पेपर देना है, पेपर देना है, वो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, आपने लाजमी इसमें वो शायद आपका लकी हो, आपका नाम निकल आए, आप इसमें भर्ती हो सकें। मेडिकल टेक, ये आप देख सकते हैं, मेडिकल के शोबे में जॉब्स हैं जी। इंस्ट्रक्टर इंग्लिश फीमेल की जॉब्स है जी। और स्टाफ नर्स की जॉब जी, स्टाफ नर्स की है, इसका स्केल है 16। जिन्होंने इसके मुतालिक ये मैट्रिक डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी कि मैट्रिक जिन्होंने किया है, या फिर नर्सिंग का डिप्लोमा किया है वो, या मिड वाइफ फीमेल, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 28 साल। और नंबर ऑफ वैकेंसी 1। और पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं जी। पोस्टिंग भी इस्लामाबाद के अंदर है ये इसकी। और जो बकाया जो भी पोस्ट मैंने अनाउंसमेंट की हैं वो पूरे पाकिस्तान से कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। यह 4 स्टाफ नर्स की है, स्केल है 16। और इसकी जो नंबर वैकेंसी है 16, यानी 16 वैकेंसी हैं। एज लिमिट है 20 से 28। और जिन्होंने मिड वाइफ और जिनका तजर्बा है नर्स में, चाहे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा, मेरे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये गूगल से आपने ओपन कर लेना है। ये मेन जो वेबसाइट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने डायरेक्ट यहाँ पे जाके एडवर्टाइज भी ओपन कर लेनी है, जिन्होंने एजुकेशन के मतलब या जो भी इसके बारे में चेक कर सकते हैं, फीस कैसे प्रोसेस
करनी है, और वो सारा तरीक़ाकार इसके अंदर मेंशन है। तो मैं मज़ीद थोड़ी थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ। ये डाउनलोड चालान आपने करना है, जहाँ पे आप चालान फार्म जो आपने डिपॉजिट करवाने हैं पैसे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। वो चालान की कापी आपने प्रिंट लेना है, फिर आपने फिल करना है। तो बैंक जाके आपने डिपॉजिट करवाना है। इसके अलावा आपने फिर अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले एक चीज़ नोट कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, चाहे फ़ोटो, सीवी और पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेव कर लेनी है, स्कैन कर लेनी है सिस्टम के अंदर जब करेंगे, और डिपॉजिट स्लिप भी स्कैन कर लेनी है। तो जिसके लिए आपने भर्ती के लिए अप्लाई करना है, वो चाहे स्टाफ नर्स हो, मेडिकल, ये टेक्नल में जिस किसी भी शोबे में आपने ये नेशनल सर्विंग ऑफिसर के लिए या आपने एरिया एजुकेशन ऑफिसर के लिए करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एरिया एजुकेशन ऑफिसर के लिए। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये मेंशन है जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्केल। आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब्स यहाँ पे आपने एक दफ़ा कर दिया। यहाँ पे आपने फिर सीएनसी नंबर देना है, बैंक जो डिपॉजिट बैंक जिस दिन आपने बैंक में पैसे जमा करवाए वो डेट देनी है, या फिर डिपॉजिट फीस जमा करवाने जो करवाइए वो यहाँ पे मेंशन करनी है कितने सौ, यानी 300 करवाइए, 350 उस हिसाब से। इसके अलावा फिर बैंक नेम यहाँ पे मेंशन करना है जिस बैंक में आपने, फिर बैंक ब्रांच कोड यहाँ पे मेंशन करना है, और जो लोकेशन है बैंक की वो मेंशन करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनके स्केल है ये 14 से लेकर 17 तक उनकी 300 फीस है, और 18 की जो है 18 स्केल वाले 750 रुपये जमा करवाएंगे, और 19 स्केल वाले 1200, और 20 स्केल वाले 1500, या इससे अबव 1500 तक जमा करवाएंगे। तो इशू डेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे अगर आपके जो डोमिसाइल है उस पे मेंशन है, इशू डेट वहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आप देख सकते हैं सारा ये मेंशन करना है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अपने जो टेस्ट सेंटर अपना करीबी जो जीजी खान है, गिलगित है, इस्लामाबाद है, जो भी कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, वो अपने सेलेक्ट जो नज़दीक है शहर आपको लगता है वो आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह इंटरव्यू टेस्ट के लिए इंटरव्यूज का भी सेलेक्ट करना है। उस हिसाब से आपका वो भर्ती दफ्तर का वो सेंटर आएगा, और जो आपने टेस्ट देना है वो भी सेंटर उसी हिसाब से आएगा। आपने ये कोड देना है यहाँ पे, आपने सेव कर देना है। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए जो भी ये रिक्वायरमेंट मांगेगा तो आपने लाजमी देनी है। तो मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।